अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं माइस्क्यूल डेटाबेसेस के, ठीक है। और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। मैंने जस्ट जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं माइस्क्यूल में, तो मैंने वो ब्रीफ़ किए थे और उनके बारे में आप लोगों को पता था। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोग कोशिश करें कि उनको ख़ुद टाइम दे दें, क्योंकि सारे डेटा टाइप्स में स्टेप बाय स्टेप उनको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक दफ़ा पहले भी वो चीज़ें पढ़ के आए हैं, ठीक है। PHP में हमने पढ़े और हमें पता है कि सेम लॉजिक अप्लाइज टू हेयर, तो वहाँ की लॉजिक सारी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं या फ्लोट किस तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इंटीजर कहाँ होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी थी जो वारचार की थी, ठीक है। तो वो भी आई होप आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में समझा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो आज हम इंसर्ट की क्यूरीज पे काम करेंगे कि इंसर्ट की क्यूरी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। नए फाइल का नाम ले लेता हूँ मैं db lecture 4.5, सॉरी 4 तो हमने डेटा टाइप कवर किए थे उसमें। तो ये लेक्चर नंबर 5 है और मैं PHP स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे PHP एंड कर लेता हूँ। मैं कमेंट्स लिख लेता हूँ, कुछ कमेंट्स यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे एंड कर दिए। मल्टीलाइन कमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने पहले सीखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, इंसर्टिंग डेटा इन MySQL डेटाबेस टेबल with the help of फॉर्म्स, ठीक है। अब फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। किस में इंसर्ट करेंगे, हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस हमने एक बनाया। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया। अच्छा, हम लोगों ने 2 डेटाबेसेस बनाए, एक मैन्युअली बनाया है, एक हमने थ्रू कोड बनाया। अब मैन्युअली जो डेटाबेस बनाया वो लेक्चर 1DB है, और जो हमने कोड के थ्रू बनाया वो MyDB के नाम से बनाया, ठीक है। MyDB में फिर हमने कोड के थ्रू MyGuest का एक टेबल बनाया। अब MyGuest का टेबल भी बन चुका है और डेटाबेस भी बन चुका है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब डेटा हम इसमें किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, अब अगर आप थोड़ा रिवाइंड कर लें अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी काम करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना लेना है अपने बुक पे, ठीक है। आप अपने एक बुक ले लें, एक पेज ले लें, ठीक है। आप कलम उठा लें, उस पर एक फ्लो चार्ट बना लें कि किस तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे फॉर्म के थ्रू। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट ए फॉर्म यूजिंग HTML इन ए PHP फाइल, ठीक है। अब PHP फाइल, क्योंकि आप जब कोई फॉर्म बना रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जो आप फाइल बना रहे हैं .php के साथ ही बनाएं, ठीक है। वरना ये होगा कि .html के साथ अगर आपने फॉर्म बना लिया वो सही तरीके से क्या काम भी नहीं करेगा, क्योंकि वो HTML का फाइल होगा। HTML का फाइल हमेशा स्टैटिक होता है। तो आप लोगों ने फाइल किस नाम से बनाना है, .html के एक्सटेंशन के साथ बनाना है, क्योंकि हमारा जो फाइल बना हुआ है ये db lecture 5.php के एक्सटेंशन के साथ ही बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक PHP का फाइल बनाना है, ठीक है, और जैसे मैंने बनाया है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने करना है कि क्रिएट ए फॉर्म, सॉरी फॉर्म तो मैंने पहले बताया हुआ है, और गिव एन एक्शन एंड मेथड टू दैट फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये मैं फ़्लो चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी इस तरीके से फ़्लो चार्ट बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी कोई आप लोगों को कोई टास्क दिया जाए, कोशिश करें आप फ़्लो चार्ट बनाएं। जब आप फ़्लो चार्ट बनाएंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आप स्टेप्स एग्जीक्यूट करना इतना कोई बड़ा मसला है नहीं, ठीक है। बेसिक लेवल पे, हालांकि ये एक ऐसा ट्रिक है कि इसको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इस्तेमाल किया जाता है,
जब आप लेवल आपका चेंज होता है तो जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे होते हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि किस किस के जैसे प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेटर बनाना पड़ा, मार्कशीट बनाना पड़ा, और छोटे मोटे और भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इनको प्रैक्टिस करके आ जाए या इनकी एक्सरसाइज करके आ जाए। लेकिन वो स्मॉल स्केल के प्रॉब्लम्स थे, छोटे छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स थे। अब आप लोग क्योंकि चीज़ों को डायनामिक कर रहे हैं, अब फॉर्म को डायनामिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन बनाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें डायनामिक हो जाएंगी। अब जब चीज़ें डायनामिक होंगी तो थोड़ा बहुत बिट कॉम्प्लेक्सिटी में आप जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम आइदर कॉम्प्लेक्स हो आइदर सिंपल हो, लेकिन जब आप फ्लो चार्ट बनाने के आदी हो जाएंगे तो आप ईज़िली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले तो हमें क्रिएट फॉर्म यूजिंग HTML इन ए PHP फाइल। ठीक है, उसके बाद गिव एन एक्शन आप लोगों को पता है क्या है। एक्शन वो URL है जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है उस फॉर्म के जो भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, PHP मैं लिख लेता हूँ PHP फाइल फॉर फर्दर, क्योंकि इसलिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ नोट के लिए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो। PHP फाइल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द वेरिएबल्स डिफाइंड इन द फॉर्म। ठीक है, एंड मेथड, अब आप लोगों ने रिवाइंड करना है कि मेथड कौन से थे। मेथड थे, अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि गेट और पोस्ट HTTPS मेथड्स हमने पढ़े थे। गेट और पोस्ट हमने मेथड्स पढ़े थे, तो गेट पोस्ट मेथड यूज़ करके टू दैट फॉर्म ओके फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा है, सेविंग द डेटा इन द पर्टिकुलर टेबल एंड डेटाबेस विद द इंसर्शन क्यूरी। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि एक टिप दे देता हूं, टिप यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, टिप ये है कि मेक श्योर दैट यू हैव established the connection with database before writing the query for inserting the data in particular table। ठीक है, अब ये एक टिप है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एरर देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आए, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि टिप ये है कि जब भी आप ऊपर एरर आप लोगों को मिले कि डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने चेक करना है कि आइदर आप लोगों ने MySQL क्यूरी के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है। ठीक है, जैसे MySQL कनेक्ट लिख लेते हैं, या MySQL का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को। पर्टिकुलर डेटाबेस को हमने पहले कनेक्ट करना सीखा था, तो वो चीज़ पहले लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, आइदर हमारी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रही है या नहीं हो रही। पहले कनेक्शन को चेक करना है, उसके बाद वो इंसर्शन क्यूरी जो भी हम लिखेंगे तो उसको चेक करना है और वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना उसको और ज़्यादा समराइज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चीज़ें इतनी समराइज़ हो रही हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन हो रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर कोई बच्चा भी इन लेक्चर्स को देख रहा होगा तो वो सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे डेटाबेस के लिए या PHP में, तो वो सारे सही तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट मैंने बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद अब फ्लो चार्ट भी बना लिया। अब मैं आता हूँ फ्लो चार्ट पे अमल करने के लिए। अब आप लोगों को पता है कि मैंने कहा है कि HTML का आप लोगों ने फॉर्म बना लेना है, और HTML को फॉर्म बना लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं HTML लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML लिख लिया, और HTML के अंदर मैंने टाइटल लिख दिया। टाइटल के अंदर टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाता है। HTML जैसे मैंने लिखा ये पूरा लेआउट आ गया। मैं यहाँ पे टाइटल में ये लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक यहाँ पे बॉडी में H1 बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। H1 मतलब हेडिंग 1 है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मैंने HTML के 1-2 लेक्चर कवर किए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, P क्या होता है,
और स्पेन क्या होता है या डिव क्या होता है। मुझे जितना याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था ये, ठीक है। फिर मैं ये लेक्चर इसको 5 को देख लेता हूँ कि किस तरीके से ये नज़र आता है। ये इंसर्टिंग डेटा इन माई एसक्यूएल डेटाबेस टेबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा। अब फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म को मैं क्या करूँगा, फॉर्म की जो भी डेटा हम लोग गेट करेंगे उसको हम लोग इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मुझे एक मिनट। अब मैंने इनपुट जैसे ही लिखा तो यहाँ पे टाइप आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, क्योंकि इनपुट टाइप मुझे क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेटेड होगी, आईडी सीरियल नंबर है, आईडी प्राइमरी की है, ऑटोमेटिक जनरेट होगी और उसके साथ ही वो ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी, ठीक है। पहला रिकॉर्ड 1 के साथ आएगा, दूसरा रिकॉर्ड 2 के साथ आएगा, तीसरा रिकॉर्ड 3 के साथ आएगा। इस तरीके से आईडी ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या डेटा चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल चाहिए, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट नेम हमेशा जो टाइप होता है वो टेक्स्ट का होता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ और मैं प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ। प्लेस होल्डर में लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर यूर फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं BR देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से इनपुट लिख लेता हूँ। इनपुट में फिर से मैं टेक्स्ट देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट ही होगा। फिर मैं लास्ट नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। और प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर यूर लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से BR दे देता हूँ। BR मतलब लाइन ब्रेक होता है। और फिर से मैं इनपुट लिख लेता हूँ क्योंकि अब हमारा टाइप ईमेल है, इनपुट टाइप ईमेल। और मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम लिख लेता हूँ ईमेल का, ठीक है। और मैं प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर यूर मेल, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से BR दे देता हूँ। BR के बाद मैं लिख लेता हूँ बटन, इनपुट लिख लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट लिख लेता हूँ। और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नेम इसका लिख लेता हूँ सबमिट। और मैं प्लेस होल्डर या वैल्यू इसका लिख लेता हूँ। प्लेस होल्डर तो नहीं होगा इसमें क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट है, बटन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू इसका लिख लेता हूँ सेव इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बटन के ऊपर जो टाइटल आएगा वो सेव इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको देख लेता हूँ किस तरीके, ये इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। सेव इन्फॉर्मेशन क्लिक कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। वजह क्या है, वजह ये है कि मैंने इसके ऊपर फॉर्म नहीं दिया। मैं यहाँ पे फॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट किया, यहाँ पे फॉर्म ऐड किया। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग फॉर्म का कोई भी मेथड नहीं देते, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, वो ऑटोमेटिकली, सॉरी पता नहीं क्या खुल के आ गया। जब हम लोग फॉर्म का कोई भी मेथड नहीं देते, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है, तो ऑटोमेटिकली वो गेट मेथड इस्तेमाल करता है। मैंने सेव इन्फॉर्मेशन किया तो ये गेट मेथड पे ये जो भी डेटा है ये यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो गया। क्योंकि फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं है, इसलिए फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, खाली है। उसके बाद एंड दे दिया इसने, उसके क्योंकि एंड यहाँ पे कॉन्किनेट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मतलब कॉन्किनेट मतलब जो दूसरा डेटा आएगा, दूसरा वेरिएबल आएगा, उसके बाद फिर एंड दे दिया, फिर तीसरा वेरिएबल आएगा। कॉन्किनेट या इसको एंड का मतलब एंड भी समझ लें कि दूसरा जो वेरिएबल है उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब अगर आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म है और मैंने मेथड चलो नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। चले मैं 2 BR दे देता हूँ, थोड़ा खूबसूरत लगेगा ये, ठीक है। तो मैंने 2 दफ़ा BR लगा दिया यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे मैं BR लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब ये थोड़ा और एक्स्ट्रा ही हो गया। बहरहाल 1 BR भी सही था, 2 BR में नहीं चाहिए भाई, अजीब लग रहा है, ठीक है। चलो लास्ट यहाँ पे BR 2 वाले लगा दो आप। चलो ठीक है, इस तरीके से भले कर लिया, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम के आगे मैं लिख लेता हूँ भाई रम्ज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अली लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं
कोड विद rums@gmail.com लिख लेता हूँ और मैं सेव इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रम्स आ गया, फिर एंड आ गया, फिर लास्ट नेम इज इक्वल टू अली आ गया, फिर से एंड आ गया, फिर ईमेल आ गया कोड विद rums@gmail.com। अब कोड विद रम्स है, एंड को इसने रिप्लेस कर दिया परसेंटेज के साथ, परसेंटेज 40 के साथ, लेकिन जब आप इसको गेट करेंगे तो ये पूरा ईमेल सही तरीके से आ जाएगा। उसके बाद सबमिट की जो वैल्यू है उसका सेव इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हर चीज़ की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू जस्ट हमें गेट करना है। अब हमारे जो स्टेप्स थे, फर्स्ट हमने क्या फर्स्ट स्टेप कर लिया, डन कर दिया, क्योंकि हमने फॉर्म बना दिया HTML में। और उसके बाद गिव एन एक्शन मेथड। अब आप लोगों को पता है कि एक्शन देंगे तो वो उस फाइल पे जाएगा, अगर हम एक्शन नहीं देंगे तो इसी फाइल पे रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल पे मैं इसको प्रोसेस करूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कोई भी एक्शन नहीं दिया। और मेथड मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है, इसलिए मैंने कोई भी मेथड नहीं दिया। लेकिन सही है कि आप लोग कोई ना कोई मेथड दे दें, क्योंकि ये प्रॉपर वे है। भले आप गेट मेथड दे दें या पोस्ट दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें, कोशिश क्या करें, ज़रूरी है कि कोई ना कोई आप मेथड ज़रूर दें, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको गेट मेथड दे दूँ, और मैं पोस्ट मेथड वाला जो भी ये पूरा टास्क है वो आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। आप इंसर्ट करवा के आएंगे डेटा, और उसको आप पोस्ट मेथड के थ्रू इंसर्ट करवा के आएंगे डेटा, ठीक है। पर्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट करवाएंगे, और किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे, आप पोस्ट मेथड को यूज़ करके इंसर्ट करवाएंगे डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड लिख लेता हूँ, ठीक है। मेथड है कौन सा मेथड है भाई, अच्छा गेट मेथड है, ठीक है। गेट मेथड हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा कोड इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, कोड को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PHP कोड। अब आप लोगों को पता है कि PHP कोड के स्टार्ट से किस तरीके से करते हैं। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे, ज़ाहिर बात है, इफ़ स्टेटमेंट से, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उनमें डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इस सेट कर लेता हूँ, इस सेट $_ गेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर गेट इस सेट होगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये नीचे आएगा। और अगर मैं ये लिख लूँ कि चलो इस सेट लगा दिया और कोई कंडीशन नहीं लगा दिया, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि गेट जो मेथड है उसमें डेटा है या नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चले मैंने ये नहीं लगाया कंडीशन, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ $_ गेट। यहाँ पे मैं वार डंप कर लेता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि ये मैं हर जगह पे वार डंप नहीं करूँगा। अब आप लोगों को आखिरी दफ़ा चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने हर अपने कोड में वार डंप या इको डाई लगा के आप लोगों को चेक करवा दिया किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कहाँ पे आप लोगों को वार डंप लगाना है। कोई भी अगर काम प्रोसेस आगे नहीं हो रहा तो उसमें आप वार डंप लगा के चेक कर लें, इको डाई लगा के चेक कर लें कि कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा और लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से मैं चेक करता हूँ कि $_ गेट में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रम्स लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अली लगा दिया, यहाँ पे मैं रम्स कोड विद rums@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, सेव इन्फॉर्मेशन कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसी पेज पे, क्योंकि हमारा एक्शन इसी पेज पे था, तो ये पूरा जो एरे है वो डेटा शो हो गया, ठीक है। अब जब ये खाली होगा तभी ये आएगा, क्योंकि मैंने इस सेट पे लगा दिया, ठीक है, और मैंने इस सेट पे लगा दिया। अब $_ गेट अगर ये खाली भी होगा तो तभी ये वार डंप होगा, ठीक है, पर ये मुझे एम्प्टी एरे देगा तब। अब मैंने इसको दिया है कि सॉरी एम्प्टी एरे नहीं देगा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा जस्ट सबमिट का, क्योंकि मैंने सबमिट को क्लिक किया है। तो सबमिट में सेव इन्फॉर्मेशन को मैंने हार्ड कोडेड एक वैल्यू दे दिया है, तो वो तो कभी भी एग्जीक्यूट होगा, ये है, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू ना दूं तो क्या होगा, वो ये भी खाली आ जाएगा, सबमिट वाला भी खाली आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे वैल्यू दे दूं, मतलब इसका ये है कि मैंने इसको कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है, फॉर एग्जाम्पल 444 दे दूं तो ये वैल्यू चला जाएगा, ठीक है।
तो इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू कोई कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ईमेल के अंदर code-with-rams@gmail.com दे देता हूँ, तो वो आगे वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगा, जस्ट उसका वैल्यू जो ट्रांसफ़र होगा वो 33 होगा। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। ठीक है, जैसे सबमिट किया तो ये वैल्यू आ गए। चलो मैं इस तरीके से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैं रिफ़्रेश करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ, खाली सबमिट करके दिखा देता हूँ। खाली देखें मैंने सबमिट किया तो ये 00 आ गया। अब मैंने सबमिट नहीं किया था, अब मैंने जस्ट इसको इस तरीके से रिफ़्रेश किया तो ये 00 इसलिए आ गया क्योंकि इसमें ऊपर हमने इसको वार डंप किया हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता है कि $_get जो मेथड है वो कॉल होता है। अब मैंने फिर से इसको सेव इन्फॉर्मेशन किया तो देखें ये इसने मुझे फ़र्स्ट नेम जो है 0 बता दिया, खाली बता दिया, लास्ट नेम खाली बता दिया, ईमेल खाली बता दिया। इस स्ट्रिंग में हमें सबमिट जो है इसने सबमिट में इसने वैल्यू जो बता दिया, ये सेव इन्फॉर्मेशन बता दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल के साथ ईमेल के साथ वैल्यू लिख लेता हूँ डमी मेल। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वैल्यू लिख दिया। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो ये देखें यहाँ पे डमी में मेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये लिख लेता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या होता है, सेव इन्फॉर्मेशन मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सेंड करने नहीं दे रहा, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं ये ईमेल आ गया। ठीक है, लेकिन मैं जब इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये डमी मेल मुझे यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मोस्टली जब हम लोग डेटा का सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूरी से जब हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको इको करवा लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू है वो शो हो जाए। अगर हम प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइड करना चाहें, ओवरराइड मतलब उसे मिटा के दूसरी वैल्यू हम डालना चाहें तो हम लोग यहाँ पे अपनी डेटा इंसर्ट कर देंगे, तो जैसे सेव को करेंगे वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है वो कम हो गई चीज़ों को डिबग करते हुए। तो मैं ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को किस तरीके से होता है। तो मैं एक दफ़ा और इसको कर लेता हूँ ताकि मैं वो जो भी वैल्यू है उनको गेट कर लूँ। ठीक है, code-with-rams@gmail.com रम्स, और यहाँ पे अली मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ये लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ पे इनको गेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $_get। उसके मैंने इंडेक्स पे लगा दिया। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इंडेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सारी चीज़ें सुपर ग्लोबल वेरिएबल से किस तरीके से गेट की जाती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, ये जो गेट में जो भी वैल्यू आ रही है वो इंसर्ट कर दो। उसके बाद मेरे पास है लास्ट नेम, सेम मैं लास्ट नेम यहाँ पे भी करूँगा और सेम मैं लास्ट नेम यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना दूँगा ताकि मैं डेटा को इंसर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं नीचे ईमेल लिख लेता हूँ, और ईमेल में क्योंकि मुझे ईमेल भी इंसर्ट करवाना है तो मैंने यहाँ पे ईमेल का एक वेरिएबल बना दिया और $_get यहाँ पे ईमेल मैंने कर दिया। ठीक है, ताकि जो भी ईमेल हमारा गेट हो वो यहाँ पे गेट हो। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू सारे आ गए। मैं इस वार डंप को कमिट कर देता हूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, और अब अगर मैं नीचे आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे नीचे आके यहाँ पे देखना चाहिए कि ये अगर वैल्यूज़ हैं तो इंसर्ट की क्यूरीज चला दो। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ। ठीक है, जनरली ये कंडीशन नहीं मतलब लगाते लोग, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा होता है उसकी वैलिडेशन वो jQuery या जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि PHP के थ्रू भी वैलिडेशन लगा देते हैं, जैसे हमने PHP के थ्रू वैलिडेशन शुरू में लगाया था। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लगा सकता हूँ वैलिडेशन, इफ़ के कंडीशन के थ्रू वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ। अब वैलिडेशन में क्या होता है कि अगर फर्स्ट नेम ना हो, ठीक है, तो क्या इको कर दो, मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, इको कर दो भाई, इको कर दो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ और मैं इसको
इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ एक दफ़ा और ये मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि $_गेट तो है लेकिन ये तो अनडिफाइंड नहीं है ना। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ अगर ये सेट हो, या मैं यहाँ पे सिर्फ जनरली ये कर सकता हूँ कि अब ये मैं एक बात और कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर लाइन पे इशू है, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंड $_ गेट सेट हो और उसमें जो वैल्यूज़ हों, ये तो अब अजीब तरीके की कंडीशन लग जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि ये एक पहले तो इसे सेट कर दो और उसके बाद जो ज़ाहिर बात है एम्पटी भी नहीं हुआ क्योंकि जब हम सबमिट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। तो मैं यहाँ नीचे लगा लेता हूँ, कंडीशन लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन या स्विच लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब चलें हट के कर लेते हैं आज। स्विच लगा लेता हूँ। स्विच में मैं कहता हूँ कि अच्छा स्विच में तो नहीं हो सकता बहरहाल क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ कि क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप प्रैक्टिकल सीखते हैं कि किस तरीके से एक चीज़ जहन में आती है और वो भी काम नहीं करेगी तो ये फिर जहन में आ जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया कि इफ़ अगर फर्स्ट नेम हो तो फर्स्ट नेम का जो भी इंडेक्स है वो इस तरीके से यहाँ पे लगा दो। अब मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ कि अगर भाई ये हो, ठीक है, अगर मैं लिख लेता हूँ इस सेट, ठीक है, अगर फर्स्ट नेम वाला इंडेक्स सेट हो तो क्या करे तो मुझे ये दिखा दे, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू है वो इसमें आ जाए। और फिर मैं इसको यहाँ पे नीचे यही कंडीशन कॉपी करके नीचे लगा लेता हूँ, लास्ट नेम के लिए नीचे करके लगा लेता हूँ और नीचे लगा लेता हूँ मैं इसके लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम ईमेल के लिए लगा दिया मैंने ईमेल और यहाँ पे मैंने ईमेल और इन चीज़ों को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और समझाऊँ यहाँ पे कि अगर सेट हो तो ठीक है, वरना क्या कर दो, वरना आप कर दो कि इको प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम इट लुक्स एम्प्टी, ठीक है, ये मैंने इको करवाना है। अभी मैं फ़र्स्ट नेम को ही देख लेता हूँ कि किस तरीके से आप फर्स्ट नेम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट नेम सेट हो तो ठीक है, वरना ये मुझे एरर शो करवा दे। अब सेट और एम्प्टी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि इट लुक्स एम्प्टी, हालांकि ये एक मिनट सॉरी, मुझे इस तरीके से मैं एक दफ़ा और कर लेता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब देखें यहाँ पे सेट है, फर्स्ट नेम एम्प्टी है लेकिन सेट है। जब ये सेट मिलता है इसे तो क्या हो रहा होता है, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली क्लिक किया है और क्लिक में जो भी वैल्यूज़ चली गई हैं उसमें ये एम्प्टी गया है, इसलिए वो मुझे मैसेज शो नहीं करवा रहा। अगर मैं इसको हटा दूँ अब फिर से, जब इसको हटाऊँगा तो ज़ाहिरी बात है ये मुझे एरर शो होगा क्योंकि सेट तो है लेकिन सॉरी मतलब सेट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे गेट में कोई भी URL में कोई गेट में वो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही। फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है, फर्स्ट नेम है जो, वो मुझे यहाँ URL में नहीं मिल रहा, तो मुझे ये एरर शो हो रहा है, ठीक है। जब इसे URL में मिलेगा तो ये मुझे एरर शो नहीं होगा, लेकिन भले वो एम्प्टी हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई मैसेज फिर से यहाँ पे मैं अलग कर लेता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ कि अगर फर्स्ट नेम सेट हो, ठीक है, और फर्स्ट नेम यहाँ पे सेट हो और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, फर्स्ट नेम डज नॉट एम्प्टी, ठीक है।
एम्प्टी ना हो और फर्स्ट नेम सेट भी हो और एम्प्टी भी ना हो, मतलब अब दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, उसके बाद ही ये सही होगा, वरना ये कंडीशन नज़र आएगी। ठीक है, अब याद रखें कि ये दोनों कंडीशन सेट होने चाहिए, यूआरएल में भी फर्स्ट नेम आना चाहिए और फर्स्ट नेम एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। अगर यूआरएल में आ गया एम्प्टी हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये नीचे वाली चल जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये नज़र आ रहा है। अब ये नज़र आ रहा है क्योंकि यूआरएल में भी आ रहा है और एम्प्टी भी है। अब ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर से नज़र, तो ये तो नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं एक दफ़ा और इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं इनकॉग्निटो में इसको खोल लेता हूँ एक दफ़ा, लेकिन ये फिर से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये मुझे क्यों नज़र आ रहा है, ये हालांकि नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट नेम सेट तो है, लेकिन फर्स्ट नेम सेट है और एम्प्टी भी है बहरहाल फिर से ये कंडीशन सही होगी कि फर्स्ट नेम है भी और एम्प्टी भी है, लेकिन अब तो मैं डायरेक्टली इस पे आ गया हूँ और हालांकि ये शो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैं अब क्या कंडीशन लगाऊँ, मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर गेट मेथड सेट हो और गेट मेथड के साथ एक और चीज़ भी सेट होनी चाहिए। ठीक है, सेट हो और उसके साथ क्या सेट हो, उसके साथ जो हमारा सबमिट का जो वैल्यू है वो भी सेट होना चाहिए, सबमिट यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये हो और ये सबमिट जो है वो भी सेट होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले तो गेट मेथड सेट होना चाहिए। बहरहाल गेट मेथड सेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये लिख लेता हूँ कि क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेट होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मैं ये लिख लेता हूँ कि अगर गेट जो सबमिट है, सबमिट इंडेक्स पे कुछ है, अगर ये सबमिट इंडेक्स सेट है, जब ही बटन क्लिक हो, जब हम सबमिट बटन को क्लिक करें तभी ये चीज़ें चेक करें। ठीक है, अब मैंने हालांकि क्लिक नहीं किया तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जितनी बार भी इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। अब मैं इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने देखा कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे सर्च में आ रहा है, यूआरएल में आ रहा है, तभी ये मुझे मैसेज शो कर रहा है कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम इट लुक्स एम्प्टी। अब अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बटन पे कंडीशन लगाया कि बटन जब क्लिक हो तब भी ये चीज़ आए। अब बटन क्लिक क्या हो, मतलब ये क्या है कि जब बटन का आप लोगों को बताया था कि हमेशा जो भी हम लोग फॉर्म का वेरिएबल गेट करते हैं वो नेम से गेट करते हैं, तो मैंने क्या किया कि अगर सबमिट का जो नेम है वो सेट है तो ही नीचे प्रोसेस करे। ठीक है, वरना वो प्रोसेस ही नहीं करे, भले उस पेज पे हो प्रोसेस नहीं करेगा जब तक ये सबमिट वाला बटन क्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये मुझे रेड में शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पी लिख लेता हूँ और मैं स्टाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा वो सही तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। थोड़ा मैं पी स्टाइल कर दिया, मैंने कलर लिख दिया, मैं कलर में रेड लिख दिया, और यहाँ पे मैं अब आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप लोग एक जगह, अगर आप लोग डबल कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरी जगह आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सिंगल कमेंट यूज़ करें। ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा आपको। ये मैं इसको रिफ़्रेश कर लिया, अब मैं सेव इन्फॉर्मेशन करता हूँ तो ये वजह फिर प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम इट लुक्स एम्प्टी, ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने हर जगह पे ये एल्स भी लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी एल्स लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे भी एल्स लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मॉडर्न जब आप आगे चलेंगे, मॉडर्न लैंग्वेजेस में चलेंगे, या आप आगे चल के जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर ये हमारे जो इफ एल्स वाले जो कंडीशन है, जो ज़्यादा इफ एल्स वाले कंडीशन है, वो मॉडर्न तरीके से कवर हो जाएंगे। वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के समझाऊँगा किस तरीके से आप लोग इन इफ एल्स से बच सकते हैं और किस तरीके से आप लोग मिनिमल कोड लिख सकते हैं। ये तो हमारा कोड बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोड को मिनिमल करना भी सीखेंगे कि मिनिमाइज़ कोड को किस तरीके से किया जाता है। ये क्योंकि आप लोगों का बेसिक है, इसलिए मैं इफ एल्स कंडीशन के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग कहाँ पे इशू देखेंगे और फिर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड नेम, क्योंकि हमें सेकंड नेम के साथ है और लास्ट नेम के साथ है। ठीक है, लास्ट नेम लिख लिया, और उसके बाद ये यहाँ से मैंने ईमेल को लिख लिया कि यहाँ पे ईमेल को आप दिखा दें। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये मुझे
क्योंकि एक दफ़ा मैं इसको फिर से कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मुझे एक ही एरर दे रहा है। अच्छा, अब मुझे एक एरर क्यों दे रहा है? अब मैं फिर से देख रहा हूँ इसको, तो ये मुझे एक एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ओवरराइड हो रहा होगा वेरिएबल। ये प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, ये मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा। उसके बाद ये एल्स पे चला जाता है, इफ़ कंडीशन ये चेक भी नहीं कर रहा। तो चलें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल लिख दूँ कि एरर का वेरिएबल है ये, ठीक है, और एरर का वेरिएबल एम्प्टी है। यहाँ पे मैं इसको एरर करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एरर इज इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे भी एरर इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी एरर इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कि भाई इको एरर कर देता हूँ। देख लेते हैं हम सारे एरर्स को किस तरीके से शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पे मैंने एरर कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, ये सेव इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब मुझे फिर से एक एरर दे रहा है। चलें, अब मैं एक और काम कर लेता हूँ। अब इनको मैं कॉन्किनेट करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे एरर कॉन्किनेट इक्वल्स टू कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक कॉन्किनेट इक्वल्स टू कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या मुझे अब सारे एरर मिल रहे हैं। नहीं, अब भी मुझे सारे एरर नहीं मिल रहे हैं, अब भी मुझे एक एरर मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे मसला है भाई। मसला ये कि यहाँ पे एल्स के बाद ख़त्म हो रहा है या ये कोई कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर मैं देख लूँ एक दफ़ा यहाँ पे, तो इस एल्स के बाद कोई ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इको करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं डाई करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये डी तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मुझे एक ही एरर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इको कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, येस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ। तो देखते हैं ऊपर वाला तो एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्ट नेम वाला, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। या तो हम अगर येस नो गेट कर रहे हैं तो मतलब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं सेव इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो ये मुझे येस गेट कर रहा है, ठीक है। अब हालांकि उसने चेक भी नहीं किया, उसने, फिर भी मुझे ये गेट कर रहा है क्योंकि ये सेट तो है, फिर से एम्प्टी नहीं है। हालांकि ये कंडीशन मैंने लगाया नहीं है नीचे। तो अब मुझे ये याद आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाया, तो अब मैं फिर से ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई सेट तो है भले, लेकिन ये भी चेक कर लो कि ये एम्प्टी तो नहीं है। तो फिर मैं यही कंडीशन नीचे जाके लगाऊंगा, कहाँ पे, ईमेल पे भी लगाऊंगा। तो मैंने ईमेल पे भी ये कंडीशन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। और अब मुझे पता चल रहा है कि अब मुझे वो एरर मिलेंगे या नहीं मिलेगा। मैं येस और नो वाली जो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि आइदर यहाँ पे जो डेटा है यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चले, अब मुझे पता चल गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि अब मुझे तीन वैल्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तीन वैल्यूज़ मिल रहे हैं। सेव इन्फॉर्मेशन कर लिया, अब मुझे ये तीनों वैल्यू मिल रहे हैं। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, इट लुक्स सिंपटी। प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, इट लुक्स सिंपटी। प्लीज़ एंटर ईमेल, इट लुक्स सिंपटी, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज़ अब इंटर कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉन्केटेनेशन हटा दूँ यहाँ से, तब देखता हूँ कि ये काम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता। मैंने कॉन्केटेनेशन हटा दिया, यहाँ तो ऑलरेडी था ही नहीं। बहरहाल इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर इसको कर लेता हूँ तो अब देखें, अब एक ही मुझे वैल्यू मिल रही है। अब जब मैं कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें फिर मैं वैल्यूज़ कॉन्किनेट करता जा रहा हूँ, मतलब मिलाता जा रहा हूँ एक वैल्यू के। ये एरर है, अगर ये एरर होगा तो उसके साथ, अगर ये एरर मिल रहा है तो उसके साथ ये जो हमारा प्रीवियस वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसमें कॉन्किटेनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्किटेनेट हो गया और कॉन्केट हो गया, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे भी कॉन्किटेनेट हो गया, ये ऊपर वाले वैल्यू के साथ ही, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉन्केटेनेशन जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था वही काम आ रहा है। ये अचानक से मेरे दिमाग में आ गया कि ये मैं यूज़ कर लूँ। तो अब हमें सही तरीके से पता चल गया कि वैलिडेशन भी यूज़ हो गया और सारी चीज़ें यूज़ हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें आना है और हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले तो आप लोगों ने कनेक्शन चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से। प्रो टिप में मैंने लिख दिया था कि मेक श्योर योर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्टिकुलर डेटाबेसेस बिफोर इंसर्टिंग एनी क्यूरी, ठीक है। तो हम लोगों ने कनेक्शन देख लेना है एक दफ़ा। कनेक्शन क्या करना है, कनेक्शन ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर एरर होगा तो वो हमें बता देगा। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ चेक कर, यहाँ पे ये चेक कर लेता हूँ कि क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ ही पर्टिकुलरली जाना है, तो मैं अगर डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होगा तो यहाँ से ही मुझे फेल कर देगा, ठीक है। नीचे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डेटाबेस के साथ अगर कनेक्शन हो जाएगा तो फिर ठीक है, फिर हमें कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। और अगर हमारे वैल्यूज़ भी इम्पोर्ट ही नहीं है और डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी हो गया, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ अब इंसर्ट करवानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। एक मिनट में और एक और चीज़ कंफर्म कर लूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करता हूँ, कुछ वैल्यूज़ को मैं इम्पोर्ट ही छोड़ देता हूँ। तो हम देखते हैं हम कौन सा एरर देख रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड विद रम्स लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। अब मुझे इसने कोई भी एरर नहीं दिया, हालांकि मुझे एरर तो देना चाहिए इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे फिर से इनको इको पे ले जाना पड़ेगा, मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। इको पे है, मैं लेके जाऊँ अगर इनको, तो एक दफ़ा और कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इको पे लेके जाता हूँ इनको, ठीक है। ये एरर जो है ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे ये 2 एरर इम्पोर्ट दिया है। अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोड विद रम्स कर दिया, सेव कर दिया इसको, तो ये मुझे एक दे रहा है लास्ट नेम का एरर, ठीक है। तो मैं नीचे कंडीशन और एक और कंडीशन लगा देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि इफ़ हमारा जो फर्स्ट नेम है, बल्कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ। हाँ सही तो लगा रहा था मैं, पता नहीं कभी कभी क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो फर्स्ट नेम है, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि नहीं, अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूँ। अगर फर्स्ट नेम इम्पटी नहीं है, ठीक है, और लास्ट नेम इम्पटी नहीं है, ठीक है, और ईमेल इम्पटी नहीं है, ठीक है, तो ही ये नीचे आ जाओ और ये चीज़ें एग्जीक्यूट करो। अब मुझे एक और चीज़ देखना है, क्योंकि ये एरर मुझे जनरेट करेगा, वैलिडेशन भी देगा लेकिन मुझे एरर भी देगा ये, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको इम्पटी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनको इम्पटी कर दो, क्योंकि ये इम्पटी वेरिएबल आप लोगे, उसके बाद यहाँ पे पहले इम्पटी वेरिएबल खाली वेरिएबल लोगे, उसके बाद नीचे जाके उसमें आप लोग डेटा भर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये एरर नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पे इम्पटी वैल्यू लिए हैं और फिर मैं नीचे जाके इनको भर रहा हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि मुझे वैलिडेशन का एरर तो देगा, इंसर्शन भी नहीं होगी, लेकिन ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं अगर इनको कर लेता हूँ कि ऑल द वैल्यूज़ आर नॉट इम्पटी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये एरर नहीं आएगा, ठीक है।
एरर मतलब एक और एरर जनरेट होता है, वो भी मैं आप लोगों को एरर जनरेट भी करवा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सेव, और ये मुझे ऑल 3 वैल्यूज़ आर नॉट एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। और कनेक्शन भी हमारा सही हो गया है, तो इस वजह से हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। मैं अगर इसको सेव कर रहा हूँ तो ये मुझे ये एरर दे रहा है, लेकिन ये दूसरा जो एरर है वो नहीं आ रहा। अब आप लोगों को मैं दूसरा एरर शो करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ें हटा दी यहाँ से, मैं इनको कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को कमिट कर दिया। अब आप लोगों को मैं अगर दिखा दूँ तो ये कौन सा एरर जनरेट कर रहा है। मैं इसको जब सेव सबमिट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अनडिफाइंड इंडेक्स कह रहा है फर्स्ट नेम। वो क्यों आ रहा है, 66 लाइन पे आ रहा है। 66 लाइन पे हमने क्या किया, 66 लाइन पे हमने यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ, तो यही एरर आ रहा है क्योंकि ये ऊपर डिफाइंड है नहीं, ठीक है। ऊपर ये सेट तो है लेकिन ये एम्प्टी है, इसलिए एम्प्टी में ये वैल्यू भर नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया है पहले, ताकि हम लोग एरर से बच सकें, ठीक है। तो ये अब एरर नहीं आएगा, तो हम आसानी से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और MySQL की जो कनेक्शन है वो भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, इस वजह से वो यहाँ ये एरर भी मुझे नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब अगर मैं एम्प्टी वैल्यू दूँगा तो मुझे ये एरर ये खाली शो करेंगे, और डेटा कभी भी इस कंडीशन में नहीं आएगा। नीचे और जो मैंने कंडीशन लिखा है 66 लाइन पे, इसमें कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें नहीं आएगा तो क्यूरी भी हमारी नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँगा, ताकि जब हमारा डेटा एम्प्टी ना हो तभी हमारी क्यूरी चले। तो मैं SQL लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ उसमें, ताकि मैं क्यूरी लिख लूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि एक क्यूरी का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ख़ुद ही लिख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्यूरी का जो एक पैटर्न होता है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है क्यूरी का पैटर्न, ठीक है। और ये अगर आप लोग डिटेल में इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं ऊपर ये URL भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने हटा दिया, शायद नहीं हटाया, अच्छा ये है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैं यहाँ ऊपर शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सैम्पल फॉर इंसर्ट क्यूरी, ठीक है। और यहाँ पे ये सैम्पल लिख दिया, और मैंने रेफरेंस URLs में मैंने क्या दे दिया, मैंने रेफरेंस URLs में सॉरी मैंने ये हटा दिया, पर मैं इसको कर लेता हूँ रेफरेंस URL में ऐड, ताकि आप लोग आसानी से यहाँ तक भी अप्रोच कर सकें, ठीक है। तो नीचे में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख लिया है। यहाँ पे अब आप लोग क्यूरी देख लें तो क्यूरी में है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू लिखें, फिर टेबल नेम लिखें, फिर कॉलम 1 जिसमें डेटा आना हो, कॉलम 2 कॉलम 2 का नेम, और यहाँ कॉलम 3 का नेम। उसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद उसके वैल्यूज़ आप लोग लिखेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारे डायनेमिक आएंगे तो हम लोग वैल्यूज़ डायनेमिक लिखेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक हमारे कौन से वैल्यूज़ हैं, ये डायनेमिक वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, वो डायनेमिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू, उसके बाद मुझे कॉलम का टेबल का नेम लिखना है। टेबल का नेम मेरा कौन सा है, मैंने टेबल यहाँ पे हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, और डेटाबेस हमने कौन सा सिलेक्ट किया, MyDB है। और टेबल का नेम मैं देख लेता हूँ कौन सा है, टेबल का नेम है माई गेस्ट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया टेबल का नेम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेबल नेम माई गेस्ट, और जो हमारे कॉलम है वो कॉलम में लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉलम मैंने इस तरीके ब्रैकेट ऑन किया, और कॉलम का मैंने नेम लिखा। कॉलम का नेम मैंने स्मॉल कोटेशन के साथ लिखा है, स्मॉल कोटेशन के साथ मैंने नेम लिखा। अब नेम मैं देखना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ईमेल है, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे कॉलम लिख दिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद मैंने लास्ट नेम लिख दिया, उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया, उसके बाद मैंने फिर से ईमेल लिख लिया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि क्योंकि इस तरीके का सिंटैक्स पहले से बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे अब मुझे फर्स्ट नेम लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर डायनेमिक करके आया हूँ। और उसके बाद मुझे लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका ईमेल लिख लेना है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट इको करवा के डाई करवा रहा हूँ, ताकि ये चेक कर सकूँ कि ये डेटा क्या आ रहा है इसमें, ठीक है।
और मैं इसको इको करवा के मैंने डाई कर दिया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग क्यूरी में चीज़ें भेज रहे हैं वो हमारे कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रम्स, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ अली, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ code-with-rums@gmail.com। मैंने सेव इन्फॉर्मेशन कर दिया। अब ये देखें कि ये सही वैल्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब मुझे कह रहा है कि इंसर्ट इनटू माय गेस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और वैल्यूज़ हमारे आ गए। रम्स अली, फर्स्ट नेम रम्स आ गया, लास्ट नेम अली आ गया, और ईमेल हमारा आ गया code-with-rums@gmail.com। अगर मैं इसको लेके जाऊँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे SQL पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये क्यूरी लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये क्यूरी लगाया तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके से इंसर्ट का क्यूरी है। यहाँ पे मैं गो का ऑप्शन है, जैसे ही मैं गो करूँगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये क्यूरी सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सही नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मैंने गो कर दिया तो मुझे ये कह रहा है कि इंसर्ट इनटू यू हैव एन एरर। ये मुझे कह रहा है कि इस क्यूरी में कोई ना कोई एरर है। तो चले मैंने कौन सा एरर कर दिया, मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एरर मैंने ये किया कि अब आप लोगों को आप लोग खुद ही इससे अंदाज़ा लगा दें कि ये देखें, ये एक रम्स लिखा हुआ है, ये अली लिखा हुआ है, ये कोड विद रम्स लिखा हुआ है, ये सारे स्ट्रिंग हैं। और हमेशा आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कोटेशन में लगा दिए ये, और मैंने इसको भी कोटेशन में लगा दिया और यहाँ पे मैंने कोटेशन में लगा दिया ये। ठीक है, अब मैं इसको अगर इंसर्ट करवाना चाहूँ तो ये होगा या नहीं होगा। मैं इसको गो कर लेता हूँ। अब मुझे कह रहा है कि फिर से कोई एरर है। अच्छा, फिर से कोई एरर है तो मैं देख लेता हूँ अब कौन सा एरर है। अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनसे जो कोटेशन है वो हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ से कोटेशन मैंने हटा दिया। अब मैं इसको अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो क्लिक करना चाहूँ तो अब ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि कहाँ पे मैंने गलती की थी, ये यहाँ पे मैन्युअली इंसर्ट हो गया। ये मतलब कि हमारी क्यूरी सही चल गई। अच्छा, क्यूरी सही चल गई, उसके बाद रम्स इंसर्ट हो गया, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में अली हो गया, कोड विद रम्स हो गया। मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ मैं। देखें अब ये ऑटोमेटिकली इसका ID जो है सिलेक्ट हो गया 1, उसके बाद रम्स हो गया, उसके बाद अली, उसके बाद कोड। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारी क्यूरी क्या है कि मैं इसको, मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम से हटाने होंगे और मुझे वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ कॉलम से हटा के यहाँ पे मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इस तरीके से कर रहा हूँ, और मैं इस तरीके से यहाँ पे भी कर रहा हूँ, कोटेशन में ये रख रहा हूँ दोनों वैल्यूज़ में। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको इको करके डाई करके देखूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा सही तरीके से। ठीक है, अब मैं फिर से इस वैल्यूज़ को कर दिए, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रम्स अली और कोड विद रम्स, ये सही है। ठीक है, अब मैं इसको अगर फिर से चला के देखूं कि ये इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे SQL में। ठीक है, तो ये इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं गो कर रहा हूँ तो ये इंसर्ट हो रहा है। अब 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, तो ये 2 रिकॉर्ड आ गए। इसमें सेम रिकॉर्ड है क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन इस तरीके की नहीं लगाई कि यूनिक रिकॉर्ड होने चाहिए। सेम रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँ, ये इंसर्ट तो हो रहा है, मतलब ये क्यूरी सही हो गया। ठीक है, क्यूरी सही हो गया, तो अब मुझे इसका फर्दर प्रोसेसिंग करना है। फर्दर प्रोसेसिंग में क्या है कि अब मुझे चेक करना है कि क्यूरी का सक्सेस है तो ठीक है। अब क्यूरी का सक्सेस किस तरीके से पता चलता है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये क्यूरी है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्यूरी की सक्सेस मालूम की जाती है कि यहाँ पे कनेक्शन जो हमने किया था, और कनेक्शन में जो हमने क्यूरी लिखा है, हमने क्यूरी किस नाम से लिखा है, SQL के नाम से लिखा है, और ये क्यूरी है उसके नाम है SQL। ये SQL क्यूरी के अंदर आपने SQL एज ए पैरामीटर दे दिया और आपने लगा दिया एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू है, मतलब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे भी अगर ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू आ गया, मतलब ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली यार मैसेज आ जाएगा, वरना ये एरर शो करवा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, अब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, चेक क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इसको। ठीक है, कनेक्शन क्यूरी MySQL, अगर आप लोगों ने ट्रू कर दिया तो क्यूरी इंसर्ट हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रू नहीं किया तो मतलब ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है,
एक और बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मुझे कोई मैसेज शो नहीं करवाना, मुझे जस्ट ये चलवाना है, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ये इस तरीके से कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं ऐसे करता हूँ, इसको भी मैं इनकॉग्निटो में लेके जाता हूँ ताकि हमें आसानी हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 हैं अभी। अब अगर मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, अब देखें मैंने कोई डाई वाई नहीं लगाया हुआ, ठीक है। मैंने ये भी को कमिट कर दिया है। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इको को यहाँ इको एसक्यूएल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कमिट कर रहा हूँ ताकि आप लोग फ्यूचर में जब देखें ये सही तरीके से समझ पाएँ कि मैंने क्यों इको किया था, ठीक है। इको और डाई मैंने क्यों यूज़ किया था। और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं अब नाम चेंज कर लेता हूँ, इफ्तिखार कर लेता हूँ, अली कर लेता हूँ और यहाँ पे इफ्तिखार कबूल कर लेता हूँ और मैं इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव इन्फॉर्मेशन कर लिया मैंने, कोई मुझे डेटा कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आई। अब मैं देखता हूँ ये जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने ये कमांड नहीं दिया, क्योंकि हमें कमांड में कनेक्शन के अंदर क्यूरी लिखना होता है और क्यूरी को पैरामीटर हमें एसक्यूएल देना होता है, तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम जब अगर ये लिख लें फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने ये लिख लिया, अब मैं फिर से इस डेटा को इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको पीछे लेके गया हूँ, अब मैं इसको सेव क्यूरी कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अब ये डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखेंगे आप डेटा इंसर्ट हो गया। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने यहाँ पे क्यूरी की एग्जीक्यूशन लिखी है। ये कनेक्शन ऊपर वाला जो कनेक्शन हमने मेंशन किया है कि इस कनेक्शन पे जाओ और उसका जो फंक्शन है क्यूरी का, उस क्यूरी के फंक्शन में ये जो क्यूरी है एज ए पैरामीटर दे दो, ताकि ये क्यूरी उस कनेक्शन में जाके रन हो जाए और ये हमारा जो भी डेटा है, इंसर्शन की क्यूरी है, डिलीशन की क्यूरी है, अपडेशन की क्यूरी है, वो चल जाए, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है तो कंडीशन में पहले ये होगा, इफ़ में ये आके क्यूरी चलेगी, उसके बाद हमें ट्रू या फॉल्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद ये हम लोग अगर ये फॉल्स ट्रू होगा तो ये डेटा ये इको हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको इंडिविजुअली हटा रहा हूँ। अगर आप इसको इको करके देख लेंगे, इको डाई करके देख लें, तो ये क्यूरी का जो वैल्यू आप लोगों को मिलेगा वो अब मिलेगा आइदर फॉल्स मिलेगा, आइदर ट्रू मिलेगा, ठीक है। हमें बूल वैल्यू देगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और अब मैं इसको अनकमिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। अब मैं इसको अगर पीछे लेके जा रहा हूँ, अब आप लोगों ने चेक करना है कि इसमें 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ऐड हैं। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया 1 2 3 का और डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ कि रैंडम फर्स्ट नेम, रैंडम लास्ट नेम, ठीक है, और रैंडम email @gmail.com। मैं सेव इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे रैंडम फर्स्ट नेम, रैंडम लास्ट नेम और रैंडम ईमेल ये सेव हो गया प्रॉपर्ली डेटाबेस में, ठीक है। ये था पूरा एसक्यूएल का इंसर्शन क्यूरी और इसको मैंने बिल्कुल बहुत सही तरीके से मेरे ख्याल में मैंने सही तरीके से समराइज़ करके समझाया आप लोगों को। बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगा है, हालांकि मेरा गला भी खुश्क हो गया बात कर के, क्योंकि ये काफ़ी लेक्चर काफ़ी बड़ा रहा है, ठीक है। मेरा मकसद ये था कि अगर आप लोगों ने एक क्यूरीज़ भी सही तरीके से चलाना समझ लिया तो आप लोगों के लिए बाकी की क्यूरीज़ जो हैं वो चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इवन आप लोग खुद जाके एसक्यूएल के ट्यूटोरियल्स देख के वो क्यूरीज़ चला सकते हैं और क्यूरीज़ का आंसर ले सकते हैं और इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वाली क्यूरीज आप लोग खुद भी चला सकते हैं। लेकिन मैं टाइम बाय टाइम, क्योंकि ये हमारा पहला क्यूरी था इसलिए इसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। अब जो हमारी अपडेशन और डिलीशन की क्यूरी होगी वो मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि वो उनको समराइज़ करके आप लोगों के सामने लेके आऊँ। अभी हमने काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी जगहों पे इसको डीबग करके देखा है, वर्ड डंप करके देखा है, इको डाई करके देखा है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों कि एक चीज़ में क्या आ रहा है, एक वेरिएबल में क्या आ रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे मसला नहीं आ रहा, वैलिडेशन किस तरीके से लगाते हैं और वैलिडेशन के अलावा किस तरीके से काम किया जाता है। तो हमने प्रॉपर्ली एक जो भी डेटा है वो हमने इंसर्ट करवाना सीखा है। और इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डेटा को
फेच करेंगे। जो भी हमने ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, हम एक लेक्चर में बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग ये डेटाबेस से जो भी डेटा होगा जो सेव हो गया है अभी, उसको हम लोग फेच करना सीखेंगे। ठीक है, तो कल तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।